ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की अनंतानंत शुभकामनाएं। और आइए अब हम पाठ आरंभ करते हैं। आज हम एक नई धातु के साथ आप लोगों के सन्मुख उपस्थित हैं और वो धातु है व्री। यह जो व्री धातु है, इसमें हकार है, वकार है, फिर उसमें ऋकार है। अंत में ऋकार होने से यह धातु ऋदंत होगी। यह धातु वैदिक धातु है। यह धातु कुटिलता अर्थ में आती है। अर्थ निर्देश किया गया है ह्री कौटिल्य। बहुत सारे व्याख्याकारों का यह कहना है कि ह्री धातु की जगह यदि स्मृ नाम की यदि धातु जो ऋदंतों में है और जो कि लौकिक धातु है, उसे यदि वरदाचार्य जी देते तो यहाँ ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रणयन है वो लौकिक संस्कृत के लिए है। यह आपने देखा ही है प्राय। तो चलिए, यदि आप हुरी भी समझ जाएंगे तो स्मृ नाम की धातु जो कि स्मरण अर्थ में आती है, उसे भी आप आसानी से जान जाएंगे। और ये धातु वैदिक है। तो वेद विभाग के हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी यहाँ पर है हैं, वो अपने इसको देखेंगे कहाँ इसके तमाम प्रयोग आते हैं इन सबको। चलिए हम प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं लट लकार से हमेशा की तरह। तो ह्री धातु से सप लाते हैं, लट तिप सप, ये पूरा कार्य करते हैं। और सप का बचता है अकार, तो ह्री अ ति ये स्थिति होती है। सप यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञक है और तिप भी सार्वधातुक संज्ञक है। अतः एक सूत्र है सार्वधातुक आर्धातुकयोः। सूत्र यह कहता है इगंत अंग को गुण होता है। री यदि अंत में है तब भी इगंत अंग है, क्योंकि ईयू री री इतने सारे वर्ण आते हैं एक प्रत्याहार में। अतः री को क्या कर लेना, गुण कर लेना, धातु के री को गुण कर लेना। और जब री को गुण होता है मित्रों, आप जानते ही हो उरण रपरा सूत्र के द्वारा वहां पर रेफ पर में आ जाता है। तो इसलिए री को जो गुण होगा वो अर होगा। इसलिए जो स्थिति होगी वो यह हो जाएगी व अर, उसके बाद सबका अ और ती। अब आप क्या करिए, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए तो वरती रूप बनेगा। तो आप समझ गए होंगे री धातु का वरती। ऐसे ही मित्रों, यदि यहाँ पर यदि स्मृति धातु होती, स्मरण अर्थ में है जो स्मृति, तो री अर हो करके उसका स्मरति ऐसा रूप बनता। ठीक है, वो आप अब स्वयं बना लोगे। यदि हम एक प्रकार की धातु यदि आपको पढ़ा देते हैं तो तत्सदृश अन्य धातुएं भी वो यदि उसी गण की हैं तो वो आराम से बन जाती हैं। तो आइए, आप वरती बना लिए, आगे के रूप चला लेते हैं। वरती, वरता, वरंती। वरती का अर्थ क्या होता है? वरती का मतलब होता है ना, कुटिलता, अर्थात कुटिलता। ठीक है ना, तो यह होगा कुटिलता करता है। वरती का इतना अर्थ हो जाएगा, है ना, कुटिलता, वर्णम अर्थात कुटिलता करना। तो वरती, वरता, वरंती, वरसी, वरथा, वरत, वरामी, वरावह, वरामह। आप यहाँ पर जिस ऋदंत धातु को देख रहे हो, उस ऋदंत धातु में खास बात और है कि उसके आदि में संयोग है। ऐसी साधारण ऋदंत नहीं है, उस धातु के आदि में संयोग है जी। हा और व, इन दो वर्णों का, ये भी आप याद रखें क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो लट लकार की प्रक्रिया हो गई। अब आ जाइए लिट लकार। लिट लकार के लिए क्या करना है आपको,
हमेशा की तरह हुरी धातु और उससे लिट, लिट को तिप, तिप को णल, तो हुरी णल और णल का बचता है अ, हुरी अ। इसके जी बाद आपको करना है धातु को द्वित्व, इति धातुरनभ्यासस्य। धातु को जी द्वित्व सबसे पहले होना है, द्विर्वचने ची अन्य कार्यों को होने नहीं देता यदि वो प्राप्त भी होते हैं। इसलिए धातु को द्वित्व करके ह्री ह्री अ ऐसी स्थिति बना लीजिएगा। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद अब दो चीज हो गई आपके पास, एक तो अभ्यास वाली हुरी है, एक अनभ्यास वाली हुरी है। इस विभाग को आप जाने रहेंगे। तो जो अभ्यास वाली हुरी है वहां पर तो आपको सूत्र लगा लेना है, उरत नाम का एक सूत्र। यह सूत्र आपने पीछे पढ़ा है। यह सूत्र क्या करता है, अभ्यास के री वर्ण को अत करता है। अत मतलब ह्रस्व आकार। लेकिन मैं आपसे बता चुका हूं, री वर्ण के स्थान पर यदि कोई अण आता है तो अण रपरा की सहायता से वो रपर हो जाता है। तो वह सूत्र करता तो अ है उरत, लेकिन वो रपर होकर के व अर मतलब ऐसा बन जाएगा, रिक्वर करके वर ऐसा बना दे। जी अच्छा, इसके बाद जो अनभ्यास में जो हुरी थी दूसरी वाली, उसको क्या करिएगा, हुआ उसको भी गुण है, लेकिन औरत के जी द्वारा नहीं हो पाएगा। वहां पर किसके द्वारा हुआ है, तो वो सूत्र सुन लीजिएगा, ऋतश्च संयोगादेर गुणा। यहाँ सूत्र यही उद्धृत किया गया है। आप जी सूत्र क्या करता है, सूत्र यह कहता है कि ऋदंतस्य संयोगादे अंगस्य, ऋदंत और संयोगादि अंग होना चाहिए। वो ऋदंत होना चाहिए और संयोगादि अंग होना चाहिए, दोनों शर्तें बराबर है उन। तो तब क्या हो जाता है, ऐसे अंग को गुण हो जाता है लिटी, लिट के परे रहते। इसलिए यहाँ पर जब इसका ये डायग्राम बनाया गया है तो संयोगादे है लिखा गया है, संयोगादे ऋदंतांगस्य। संयोगादि जो ऋदंतांग होगा, तो जी संयोगादि ऋदंतांग का कहाँ होगा, कि जिन धातु के आदि में संयोग होगा और वो ऋदंत धातु होगी, तभी वहां पर संयोगादि ऋदंतांग मिलेगा। जैसे उदाहरण भी लिख दिया है कि जैसे हुरी धातु या स्मृ धातु, ये उस प्रकार का है इसमें। तो इनको क्या हो जाता है, गुण गुण हो जाता है। सूत्र के द्वारा गुण का विधान है। कब क्या परे होना चाहिए, तो लिटी, लिट परे होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। जी तो ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे जी, लिट परे है कहाँ, ये र डल का आ है, क्योंकि लिट के स्थान पर ही तो हुआ है। और जी यहाँ पर हमारा क्या है कि संयोगादि ऋदंत अंग है हमारा वृ, तो उसको हम क्या कर लेंगे, गुण कर लेंगे। तो गुण कर लिया तो वह भी वर, मतलब वर वह भी बन गया, दूसरा वाला भी अनभ्यास था वो भी वैसा ही का वैसा हो गया। ठीक है जी ना। जी अब इससे आगे क्या करिए, आपने कर लिया वर वर अ। ये कब किया, पहले वाले में तो औरत के द्वारा और दूसरे जी वाले में रत संयोगादेर गुणा के द्वारा गुण कर लेना, तो अर हो जाएगा। अच्छा, ऐसी स्थिति करने के बाद अब आप क्या करिए, पूर्वोभ्यास हलादिशेष, जी पूर्वोभ्यास हलादिशेष। अब आप विद्वान लोग हैं, मुझे आप बताएंगे यदि यह अभ्यास में जैसे यह है आपका वर, इतना ही तो अभ्यास संज्ञक है ना पूर्व, जी तो यदि हम यहाँ पर हलादि शेषा लगाएंगे तो कौन कौन जाएगा, किस किस का लोप हो जाएगा, आप थोड़ा मुझे कहें, बताएं, कमेंट लिखें या फिर बोल के बताएं। हलादि शेषा के द्वारा किसकी निवृत्ति होगी यहाँ व और रकी पर, व और रकी वेरी गुड। क्योंकि अभ्यास का आदि हल तो शेष रहेगा, अन्य हलों का लोप होगा। इसलिए आप यहाँ पर केवल व, जो व में व है वो, और अर के साथ जो रेफ है उसको हटाइएगा। अब हकार, इसलिए हलादी शेषा लगने के बाद क्या बचेंगे, ह बचेगा और अर का अ बचेगा, मतलब ह ऐसा पूरा अदंत बचेगा। समझे ना। हाँ, जी तो पूर्वोभ्यासा हलादि शेषा लगने के बाद, इसलिए आगे जो हमने स्थिति लिखी है वो यही लिखी है, कि ह भर अ, यहां पर देखिएगा,
ह, तो ह ये तो अभ्यास वाला है, और वर अ ये वर जो है अनभ्यास वाला है। ठीक है, चलिए अब क्या कर लीजिएगा, थोड़ा अभ्यास वाले कार्य और कर लीजिए। क्या क्या है, जैसे जैसे आपको कर लेने हैं कुहोश्चू। तो जब कुहोश्चू लगाओगे तो हकार को भी कवर्ग होता है। जी। हकार को कवर्ग में से क्या होगा, तो भैया उसके कुंडली मिला लेना, ढंग से गुण मिला लेना, अर्थात जी। उसका सब व्यवहार श्वास घोष महाप्राण तक सब देख लेना, वो संवारनाथ घोष महाप्राण तक। और ऐसा देखने के बाद आपको हकार के सदृश कवर्ग में झकार कुछ मिलेगा, जो कि महाप्राण है और संवारनाथ घोष वाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो हकार को हो जाएगा झकार, इला पारिक जी। तो झ कब होगा, ये कोश्चू लगने के बाद, तो स्थिति हो जाएगी हमारी झ व और अ। इसके बाद क्या करना है, अब लगाना है अभ्यासे चर्च। अभ्यासे चर्च जब आपने लगा लिया, स्थिति हो जाएगी, वो तो झकार को जकार कर देगा, जस है झसाम जसह हयाम चरह। ठीक है, उसका शॉर्ट टर्म आपको याद ही होगा, तो वो जकार कर देगा इसे, तो स्थिति बन जाएगी ज व र अ। अब ऐसी स्थिति होने के बाद जो जवर का ये अर है, यहां पर आप अतुपधाया सूत्र लगा दीजिएगा। कौन सूत्र लगाना है, अतुपधाया सूत्र कहता है उपधाकार को वृद्धि हो जाती है, इत प्रत्यय परे हो अथवा णित प्रत्यय परे हो, तो वृद्धि कर दीजिएगा। तो स्थिति क्या रूप बन जाएगा, च व आर और अ। अब आप इसे वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, तो रूप बन करके सिद्ध हो जाएगा जहवार। ठीक है उमाकांत जी, देखते रहिएगा। हाँ, तो जफवार रूप बन करके हो गया सिद्ध। ठीक है पुरुषोत्तम जी, ये सिद्धि आप लोगों ने देख ली। अब आप यहाँ पर ये शंका कर सकते हो, इतनी बात समझ में आई ना। अब यहाँ पर क्या शंका कर सकते हो, ये देखो कि देखिए आपका णल प्रत्यय णित है। ओके, णल प्रत्यय क्या है, णित है। तो जो अतुपधाया करके आपने वृद्धि की है, उपधा अकार को वृद्धि होती है, इतने प्रत्यय परे रहते, ऐसा किया है ना जी। बल्कि हम तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ऐसी स्थिति होने पर जब द्वित्व हो गया है, तो यहाँ पर जो हुरी मतलब यहाँ जो रिकार दिखाई दे रहा है अनभ्यास, तो वहां रिकार को सीधा अचोणिति क्यों नहीं लगा देते हो, अचोणिति से यार वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इतने प्रत्यय के परे रहते अजंतंग को वृद्धि होती है, अजंतंग है। तो उससे क्या क्या तुम्हारा बचेगा, देखो ऋतस्य संयोगादिर गुणा नहीं लगाना पड़ेगा और अतुपधाया नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऋतस्य संयोगादिर गुणा से अर करने के बावजूद भी अतुपधाया लगाना पड़ रहा है उसे आर बनाने के लिए, नहीं तो अर रह जाता। तो इसका समाधान सुन लीजिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अचोणिति पहले क्यों नहीं प्रवृत्त हुआ, कि यह सूत्र ऋतस्य संयोगादिर गुणा उसका बाधक है, हालांकि उसके बिना भी सिद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, ऋतस्य संयोगादिर गुणा की वास्तविक जो आवश्यकता है वो अग्रिम जहुवरतु जहुवरु इत्यादि जगह के लिए है। उमाकांत जी म्यूट कर लें। तो जहुवरतु जहुवरु आगे इधर के लिए, लेकिन न्याय वसात उस सूत्र को यहां पर भी लगा देते हैं, ऐसा टीकाकारों का यहाँ पर मत है। ठीक है, यह स्थल को आप देख लीजिएगा, तो ये आपका रूप बन जाएगा जफवार। ठीक है, मैंने इसके लिट लकार के रूप इसलिए नहीं लिखे हैं कि टोटल रूप वरदराजाचार्य जी ने लिख दिए हैं, तो मैं मेहनत इतनी अब ज्यादा क्यों करूं, क्योंकि अब रूप बन जाएगा क्या, जहुआर, आ गया तो उसका रूप है जहवरतु। ठीक है, हाँ यहाँ पर बस आपको ये अतुपधाया नहीं लगाना है, बल्कि जहुरी के री को अर हो जाना है ऋतस्य संयोगादेर गुणा से। अब आप देखो पहली बार क्या देख रहे हो, अतुस इत्यादि में कभी भी गुणे नहीं हो पाता था, क्योंकि वहां पर कित हमेशा परे मिलता था, है ना, कित है वहां पर, कित्त का निर्देश किया गया है। तो यहाँ पर उसको गुण विधान करने के लिए स्पेशल सूत्र बनाना पड़ा, ऋतस्य संयोगादेर गुणा। अन्य नहीं तो यहाँ पर जो आर्धातु क्या है वो सूत्र जो है गुण करने वाला,
कौन है? किंगतिचा। नहीं, वो तो निषेधक सूत्र है, जो प्राप्त होता है जिससे गुण। सार्वधातुक धातुक, वेरी गुड, स्मरण रखना है सूत्रों। तो वो सूत्र के द्वारा जो गुण प्राप्त है उसे तो किंगति से बांध लेगा, लेकिन इसको आरंभ सामर्थ्यात नहीं बांधेगा। इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हो लिट के अतुस इत्यादि में गुण होता हुआ देख रहे, ठीक है। ये पहली दफा हो रहा है इधर। तो जहुआर जहुवरतु, उस ले आइए तो जहुवरु। उधर क्या करें भैया, अब आ गया थल। तो थल की देखो कंडीशन जान लीजिए, हमेशा इट का चक्कर पड़ता है, उसको बार बार आवृत्ति से दोहरा लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हेरी धातु को थल में, जो कि बलादी आर्ध धातु के आर्ध धातु कश्चित बलादे सूत्र द्वारा इडागम प्राप्त होता है, लेकिन इसका अब निषेध देख लेना है। एकाच उपदेश से अनुदात्ता, तो उपदेश में जो धातु एकाच हो और साथ ही साथ क्या हो, वो अनुदात्त हो। हाँ, एकाच अनुदात्त। तो भैया कैसे पता चलेगा एकाच अनुदात्त? तो देखो, आपने चेक कर लिया कि आपकी धातु है अजंत, अजंत धातु है, तो हमें इसको उद्रीदंतई कारिका में चेक करना है। हमने देखा उद्रीदंतई, वहां पर तो दीर्घ रीकारांतों का ग्रहण उसमें आया है। और आगे देख लीजिएगा, उसमें कहीं पर भी रुक्षण कहीं पर भी हृ धातु का ग्रहण नहीं। हृ धातु का ग्रहण नहीं है का मतलब यह है कि इस अजंतों की, अजंत धातुओं की जो कारिका है उसमें जो नहीं आई है, उसे आपको क्या समझना चाहिए कि वो अनिट धातु है। अजंतेषु, इनको छोड़ करके निहता स्मृता इत्युक्ते वो अनुदात्त धातु है, ठीक है। अनुदात्त है, इसका मतलब निश्चित हो गया इस धातु को अब इडागम नहीं हो सकता कहीं पर भी, ठीक है। एकाच उपदेश अनुदात्त के नियम से इसको एकाच अनुदात्त होने से इडागम प्राप्त नहीं है। लेकिन अब हमारे पास क्रादी नियम है लिट लकार के लिए, तो एकदम स्पेशल बनाया हुआ है उसे। क्रादी नियम यह कहता है कि क्री श्री भ्री व्री, उसने रिदंतों में कौन गिनाई है? क्री श्री भ्री व्री है, और स्तु दु वो तो उकारांत है, उनको तो छोड़ दीजिए भैया। इन सबको, ये जो 8 धातुएं हैं उनको छोड़ करके और बाकी अनिट धातुओं से भी इट हो जाएगा पूरे लिट लकार में। तो पूरे लिट लकार में ये धातु तो अनिट है, और उसमें क्रीसरी भ्री भी इनसे भिन्न है, क्योंकि वहां पर आई नहीं है, ये तो हुरी है ना, ये तो अलग है उनसे। तो इससे क्रादी नियम से इसको पूरे लिट लकार के जो बलादी प्रत्यय हैं, आप कह लीजिए थल और वसमस, उन जगहों पर इडागम प्राप्त होता है। लेकिन अचस्तास्व थल ठल्लटो नित्यम, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, ये धातु अजंत है और ताश में नित्य अनिट है, अतः इसको इडागम का निषेध कर देता है कि जी मैं थल में इडागम नहीं करने दूंगा, ठीक है। अब दौड़ते भागते भरद्वाज जी के पास गए, ऋतु भारद्वाज से है नियम, वह क्या करेगा? वो नियम ये कहता है, ऋतु भारद्वाज जी का नियम, कि यदि कोई अनिट धातु भी है लेकिन थल में उसे इडागम करना है, तो रिदंतों को छोड़ करके बाकी औरों को कर देना। लेकिन संयोग वशात क्या हुआ, ये धातु रिदंत है, रिदंत। तो रिदंत होने से अब तो भरद्वाज जी भी थल में इडागम नहीं करने वाले, तो भरद्वाज मत से भी यहाँ पर थल में इडागम नहीं होगा। थल में इडागम अचस्तास्वत इस नियम से तो निषेध हो ही गया, भरद्वाज नियम से ही निषेध हो गया। थल में बिल्कुल भी इडागम करना ही नहीं है, केवल ऋतस्य संयोगादेर गुणा करके जप वर्थ, ऐसा एक ही रूप बनाना है यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप लाइएगा अथुस, तो जहुअरथु, और अ तो जहुअर, इधर जहुआर जहुअर। अच्छा, ये थल के लिए तमाम नियम थे आपका, तो नित्यम हो या उपदेश त्वता हो या ऋतो भारद्वाज, वो थल के नियम थे। लेकिन वसमस में तो क्रादी नियम जिंदाबाद है, क्योंकि वो तो पूरे लिट के लिए घोषणा कर चुका है ना, थल तो उससे छुड़ा लिया गया इन 3 सूत्रों द्वारा जी। तो वह वसमस में तो क्या हो जाएगा, क्रादी नियम से वहां पर नित्य इट हो जाएगा, इसलिए रूप आपके बनेंगे जहुअरिमा जहुअरिमा, ये रूप आपके
लिट लकार में बन के तैयार हो जाते हैं। यदि आपको किसी की भी रूप की प्रक्रिया को समझने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा गणितीय कार्य कर लें, उसे लिख लें। और मित्रों, यदि आपको इसमें भी यदि आलस लगता हो लिखने में, तो भैया जब से इंटरनेट की यह दुनिया आई है ना, जब से इस सब का जो है डिजिटलाइजेशन हुआ है विद्या का, तो बड़े बड़े सुख सुविधाएं आ गई हैं। मैंने आपको कुछ दिनों पहले गूगल प्ले स्टोर से एक जानकारी दी थी कि एक अष्टाध्यायी.com यहाँ करके एक ऐप, अपने में उसे डाउनलोड करके रखिएगा। और उसमें सूत्र पाठ भी है, उसमें धातु पाठ भी है। तो धातवः इस पर जाकर के आप वहां पर व्री धातु डाल दीजिएगा और आपको व्री धातु के 10 लकारों के रूप वहां पर क्रमशः आ जाए। उसके बाद आप क्या करना है, जिस धातु के रूप में क्या प्रक्रिया हुई है ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस धातु के ऊपर भैया क्लिक कर देना। थोड़ा नेट एंड खोल के रखना है ना, थोड़ा क्लिक जी कर देना उसे। तो उसके बाद वह रूपा, कैसे ये रूप सिद्ध हुआ, उसकी पूरी राम कहानी, पूरी उसकी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। समझे ना? जी आप ऐसे भी उसे समझ सकते हो। आपको मैंने द्वितीय प्रकल्प भी बता दिया है, क्योंकि ये तिङंत देख रहा हूं बहुत सारे वीरों के जो है धैर्य खिसकते जा रहे हैं। ये तिङंत प्रकरण, मैंने कहा ना, इसका जो तिङंत प्रकरण का ढांचा बहुत ही समृद्ध है। और इसे पूरा जो करता है उसे समझ लीजिए, किसी भी शब्द के अर्थ को शब्द का अर्थ करने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जितने भी शब्द बने हैं वो सब धातुओं से बने हैं। और आप धातु प्रकरण बिना पढ़े शब्द की व्युत्पत्ति बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, इसका हम कैसे अर्थ करें हैं, तो वो, क्योंकि यास्क क्या कहते हैं, यास्क तो कहते हैं सर्वम नाम धातु जवाहा, जितने भी भैया नाम है वो सब धातुओं से निष्पन्न है। तो ये धातु पढ़ोगे नहीं, धातु प्रकरण, तो व्युत्पत्ति करने में दिक्कत आएगी ना। तो मल्लिनाथ जैसे जो व्याख्याकार है वो एक अच्छे वैयाकरण है, इसलिए उन्होंने बढ़िया बढ़िया टीकाएं लिखी हैं पूरे साहित्य जगत। तो तभी वो अच्छी टीकाएं लिख पाए, क्योंकि उन्हें व्याकरण की ठोस जानकारी थी भैया। धातु वातु प्रकरण ये सब अच्छे से घोट रखा था। चलिए आप भी इसका श्रवण करते रहें। तो ये पूरे लिट लकार के रूप अब हो गए। अब आइए हम लुट लकार में चलते हैं। लुट लकार का रूप देखिए, व्री धातु है, तास लाना, री को गुण कर देना, और वो डा ले आना, तब के स्थान पर डा का बचेगा आ, और टीका लोप करके वर्ता रूप सिद्ध करके। क्या रूप है आपका? वर्ता। ये आपका लुट लकार का रूप है। तो वर्ता, वर्तारव, वर्तारः, वर्तासी, वर्तास्थ, वर्तास्थ, वर्तास्मि, वर्तास्वः, वर्तास्म, ये रूप बन जाएंगे। जिस किसी आपको रूप की प्रक्रिया को समझने में दिक्कत हो, ये कैसे बना, तो आप मुझे कमेंट करें या बोल दें जैसे हो, हम उसको भी समझा देंगे। हम इनको इसलिए द्वारा से नहीं बता रहे हैं क्योंकि हर बार ऐसे ही बन रहे हैं, इसमें कोई नई प्रक्रिया नहीं हो रही है। हाँ, जहां कुछ नया होता है वहां पर हम बाकायदा उसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलें। अब आ जाइए आप लिट लकार। आपने लिट लकार में आने से पूर्व एक बात जानी थी कि ये धातु अनिट है आपकी, क्योंकि एकाच उपदेश अनुदात ताप, इस नियम के कारण इस धातु को कहीं पर भी इडागम नहीं हो सकता है। लेकिन आप पहली बार अब ये देखने जा रहे हो कि स्य अर्थात जहां पर लिट लकार होता है, तो जो धातुएं रिदंत होंगी उनको कुछ एक कार्य विधान किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इडागम विधान किया जा रहा है। और जो जो रिदंत है वहां सब जगह भैया ये नियम लागू होगा। कौन सूत्र है ये? रिद्धनोस्य। रिद्धनोस्य सूत्र का आप पदच्छेद करेंगे ना तो रित हनोस्य, हनो है ये, है ना। और क्या संधि अंधि हुई भैया, अपना जान लेना है। संधि आप पढ़ चुके हो, विद्वान आदमी हो गए हो, अब उसे आप खुद संधि विच्छेद कर। झयो करने पर श्याम सूत्र से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सूत्र क्या करता है कि ऋतो, वृत्ति में ये लिखा हुआ है ऋतो हंतेश्च स्यस्य। देखो 2 बार स्यस्य लिख रहा है। स्यस्य का मतलब है एक तो स्य, ये आपका तास और स्यतासी ऋतो द्वारा होने वाला स्या है, और दूसरा स्या जो है वो है रामस्य के लगने वाला, पीछे लगने वाला, जैसे वहां स्या प्रत्यय लगा है ना, तो स्या। जी तो स्यस्य का मतलब है स्या को,
है ना। स्य का मतलब क्या हुआ, स्य को क्या होता है, इट होता है। सूत्र का डायग्राम में भी देख लीजिए भैया, रिदंत धातु हो, जो भी रिदंत धातुएं होंगी, जैसे आपकी यहाँ पर हुरी है, या फिर आगे आने वाली स्मृ होगी, या फिर आगे आने वाली क्री धातु होगी, या फिर आगे आने वाली मृ धातु होगी, मृ मरणे, तो वहां उन सबको ये सूत्र क्या करेगा, सभी रिदंतों को इट करेगा। तो जैसे यहाँ पर हुरी धातु को इट कर देगा, मतलब स्य को इट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा भी है कि स्य इत्यस्य इडागम, इडागम कर देगा, स्य को इडागम करेगा। ध्यान रखिएगा, धातु को नहीं करेगा बल्कि स्य को इडागम करेगा, लेकिन इन धातुओं से परे करेगा। इन धातुओं से परे स्य है तब उनको इडागम। जैसे रिदंत धातु है ह्री, इससे परे है आपका स्य, तो उसको इडागम करके रूप बना लेना वरिष्यति। या फिर आगे जैसे स्मृ धातु आएगी, स्मृ धातु का बना लेना स्मरिष्यति। ऐसे ही आगे आएगी आपकी मृ धातु, तो उसका बना लेना मरिष्यति। यदि क्री धातु आए तो करिष्यति। भैया जो भी रिदंत धातुएं हैं ना, उनको इडागम का निषेध है वैसे तो है, लेकिन यहाँ इस सूत्र द्वारा उन्हें इडागम कर दिया जा रहा है। केवल कहाँ, श्य के परे है, उस श्य को इडागम किया जा रहा है, तो वो आदि में बैठेगा आद्यंत टकितव की सहायता से। तो और दूसरी बात, रिदंत धातुओं को तो करेगा, और एक इसने एक धातु अपने चयन की है खुद, हन धातु, हन धातु में भी ये इडागम करेगा, लेकिन कहाँ, स्य के परे रहते करेगा। पूरी और जगह की इसने ठेका नहीं ले रखा और प्रत्ययों के परे रहते, इसने तो केवल स्य प्रत्यय को सेलेक्ट कर रखा है। स्य प्रत्यय यदि पर में होगा तो धातु को इडागम कर देगा। इसलिए आप देखते हो हन धातु का भी स्य में स्य जब प्रत्यय आता है लकार में हनिष्यति रूप बनता है, लेकिन तास में तो उसका हंता ही बनेगा, हंता रूप, ठीक है। हंता, हंतारु, हंतार, तास में तो इडागम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हन धातु बने। तो इसके रूप देख लीजिए, हरिष्यति, हरिष्यता, हरिष्यंति, वरिष्यसि, हरिष्यता, हरिष्यत, हरिष्यामि, हरिष्यावा, हरिष्याम। ये आपके रूप हो गए लृट लकार तक। अब भैया आ जाइए श्याम जी, लोट लकार से अब आ जाइए आप जी। हाँ चलिए, यहां से अब हम कहते हैं लोट लकार की प्रक्रिया। लोट लकार के जो रूप हैं वो मूल में ऐसे ही लिख दिए गए हैं। जैसे एक रूप दे दिया वरतु, उसके बाद एक लंग का रूप दे दिया अवरत, एक जो है इधर विधिलिंग का रूप दे दिया वरेत। क्योंकि इनकी सिद्धि में कुछ खास नहीं है, सब पूर्व की तरह है। जैसे हरि धातु है, जैसे आपने वरती बनाया था तो एरू वगैरह लगा करके बस भैया वरतु सिद्ध कर लेना है। वरतु वरतात दूसरा रूप वही बन जाएगा। फिर वरताम वरंतु, फिर वर वरतात वरतम वरत, वरानी वराव वराम। रूप मुझे लगता है सरल है, यदि आप जहां कहेंगे वहां से व्याख्या कर देंगे, सब पूर्वक है। इसके बाद आप लंग लकार में भी आइए, यहाँ पर सप होता है, धातु को गुण वगैरह सब करते हैं ना, तो अडागम कर दे रहा है तस्य और तत्स्थ विपांतंता में, इनको याद रखना, और नित्यम गीता इत्यादि को। तो रूप क्या बनेंगे इधर लंग लकार में, अवहरत, अवहरताम, अवहरन, अवहरह, अवहरतम, अवहरत, अवहरम, अवहराव, अवहराम। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आइए विधिलिंग में। विधिलिंग में यहाँ पर रूप है आपका वर धातु है, सब तो हो ही जाना है, और यासुट, यासुट को ईय करके गुण करके वरेत, इस रूप की सिद्धि करनी। वरेत, वरेताम, वरेयु, वरेहे, वरेतम, वरेता, वरेयम, वरेव, वरे। ये विधिलिंग लकार हो गया। अब आइए आश्रिलिंग लकार में। आश्रिलिंग लकार में आप जानते हो सप वगैरह कुछ होना है नहीं, आपकी हुरी धातु रहेगी। आप विधिलिंग का लिंग लाइएगा तो स्थिति बनेगी, यहाँ पर देखो स्थिति ऊपर दी हुई है, हुरी लिंग, उसको ती, हुरी ती, और याशुट कर दीजिएगा, ती का ता बचेगा, तो हुरी यास त, ऐसी स्थिति होगी। तस्वीकार का लोप हो चुका है। अब यहाँ पर
व्री धातु को गुण प्राप्त होता है, किससे? सार्वधातुक आर्धातुकयोः हो, इगंतंग को गुण होता है, चाहे तो सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या फिर आर्धातुक प्रत्यय परे हो, ठीक है ना, उससे गुण प्राप्त होता है। लेकिन किंगतीचा, क्योंकि आशीर जो आशीर लिंग है जो वो कित है, तो किंगतीचा उसका निषेध कर देगा। लेकिन यहां पर एक दूसरा सूत्र दे दिया गुण विधायक, वो ये सूत्र बहुत जगह आगे लगेगा, अतः इसलिए हमने इसका भी डायग्राम बनाया है। सूत्र है गुणोर्ति संयोगाद्यो। सूत्र क्या करता है आप ये जान लें। सूत्र कहता है अर्तेहे, सूत्र कहता है अर्तेहे, अर्ते का मतलब है री धातु हो, अर्ते का मतलब क्या है? री धातु, क्योंकि री धातु का ही अर्ते ऐसा रूप बन जाता है। और संयोगादे रिदंतस्य च, और संयोगादि रिदंत धातु, ठीक है, अर्ते है और संयोगादे है रिदंतस्य च, और संयोगादि रिदंत धातु। यहाँ का डायग्राम बनाते समय मैंने इसको केवल रिदंत धातु कर दिया है, बल्कि इसकी बजाय मुझे यह पूरा शब्द लिखना चाहिए था संयोगादे है रिदंतस्य, संयोगादि रिदंत धातु। दो अलग अलग शर्तें हैं, ध्यान रखना, गोलमेल मत कर देना। रिदंत वो री धातु हो, ये अलग शर्त है, उसको क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। और संयोगादि कोई रिदंत धातु, जैसे हुरी धातु, जैसे स्त्री धातु जो आप पढ़ रहे हैं, इनको भी गुण होता है। लेकिन परे क्या होना चाहिए? परे में आप ये देख लीजिए, सबसे पहला है यकी, गुणः स्याद यकी, या तो यक प्रत्यय पर में हो, या फिर यादव आर धातु के लिंगी, या फिर यकार आदि आर धातुक लिंग हो। यहां पर क्या है? यहां पर एक प्रत्यय तो है नहीं आपका, यकारादि आर धातुक लिंग है आपका ये यात, मतलब सकार का तो आप यहाँ लोप ही हो जाएगा। यकारादि आर धातु, ये यकारादि भी है क्योंकि आसुट किए हो। आर धातुक इसलिए है कि आश्चर्य लिंग आर्धातुक संज्ञक होता है, ठीक है ना। और तो और लिंग लकार तो है, तो यकार आदि आर्धातुक लिंग प्रत्यय पर में है, तो दूसरी वाली शर्त यहाँ पर घटेगी, एक प्रत्यय तो नहीं मिलेगा, दूसरी चीज परे मिलेगी, यकार आदि आर्धातुक लिंग। तो क्या कर देना अब यहाँ पर अवधातु को गुण कर लेना। अब आप पहली बार ये भी देख रहे हो कि आशीर लिंग में गुण हो रहा है, किसकी कृपा से? गुणोर्ति संयोगाद्य हो, इसकी कृपा से। और लिट लकार में जो आपने गुण किया वो तो आपने समझ ही लिया, लिट लकार में गुण विधायक जो किया था वो उसकी कृपा से हुआ, अतुष इत्यादि। तो हमने गुण कर दिया, व्री को अर कर देना, तो हर या सत, और सकार का तो लोप हो ही जाता है, तो हर्यात रूप बनेगा आपका। क्या रूप बनेगा? वर्यात। अब इन रूपों को आगे देख लीजिए, वर्यात, वर्यास्ताम, वर्यासुः, वर्याः, वर्यास्तम, वर्यास्त, वर्यासम, वर्यास्व, वर्यास्म, ठीक है। इसके बाद आ जाइए लुंग लकार। लुंग लकार में यहाँ पर कोई विशेष कार्य नहीं है, सब पुराना कार्य है। वो कार्य ये है कि लुंग लकार में आप अट तो कर ही देते हो, तो ये वाली यहां देखिएगा थोड़ा, इसको हमने थोड़ा सा एक स्थिति को बस लिखा है कि अ हुरी स ई त, ये स्थिति कब है? सुन लीजिए कि अट है, उसके बाद हुरी धातु है आपकी, और यहाँ पर चिली होगा, और चिली को क्या हो जाएगा? चिली के स्थान पर सिच, तो ये सिच का सकार है यहाँ पर, ठीक है। और आप ये मत समझ लेना, हमने कल जो रूप आपको पढ़ाए थे यमरम नमाताम सक के द्वारा सक अथवा जो एट होता है वो आदन धातुओं के लिए विधान है, सूत्रों का अर्थ इसलिए स्मरण रखना, यहाँ पर उसकी प्रवृत्ति मत करा देना। यहाँ पर तो चली सिच, और जो पुराना कार्य जैसा रहता है हर जगह, और जो तकार है उसको ईट आगम कर देना, तो स्थिति बन जाएगी अहुरी स ई त, ठीक है जी। इटाग सिच यहाँ पर है भले ही आर धातुक, लेकिन फिर भी उसको इडागम नहीं होगा क्योंकि धातु अनिट है ना, एक आचुदे से निश्चित कर चुका है, इसलिए इडागम भैया मत करना यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या कर देना है अब आपको, एक आपने सूत्र पढ़ा था सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु जी, परस्मयी पद परक यदि सिच परे है, तो परस्मयी पद परक सिच परे है आपका ये इधर ईत,
क्योंकि सिच के बाद देखिए परस्मै पद प्रत्यय है तो क्या हो जाता है, इगंत अंग को क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इगंत अंग को वृद्धि आप कर देंगे तो री को वृद्धि क्या होगी, री को होगी आर। तो यहां पर स्थिति ऐसी बन जाएगी अव्वार। क्या स्थिति बन जाएगी, अव्वार। और उसके बाद उसको आप आदेश प्रत्यय वगैरह लगा करके मूर्धन शकार कर लेना। वर्ण सम्मेलन करेंगे जब आप, तो अह्वार्षित बनेगा। क्या रूप बनेगा, अह्वार्षित। चलिए, इसके तो रूप सिद्धि हो गई। अब आगे रूप चला लेते हैं। अह्वार्षित, इडागम तो कहीं करना ही नहीं, इसलिए अह्वार्ष्टाम, अह्वार्षु, अह्वार्षि, अह्वार्ष्टम, अह्वार्ष्ट, अह्वार्षम, अह्वार्ष्व, अह्वार्ष्म, ये इनके रूप बनेंगे। और लिंग लकार की तो कहानी जानते ही हो, धातु भले ही अनिट है, लेकिन यहाँ पर स्य नाम का प्रत्यय हुआ है, इसलिए रिद धनो से यहाँ पर भी इडागम करके अवहरिष्यत ऐसे रूप बना लेना। अब सब जगह अवहरिष्यत, अवहरिष्यताम, अवहरिष्यन, अवहरिष्या, अवहरिष्यतम, अवहरिष्यत, अवहरिष्यम, अवहरिष्यावा, अवहरिष्याम। कहे समझ गए ना साहब? जी हाँ भैया, अभ्यास करते रहना, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आपको कुछ चीजें इसकी जैसे सिद्धि दिखा देते हैं। संस्कृत में आपको लेख कैसे करना है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? चलो थोड़ा सा लेखन कैसे करना है इनका ये भी दिखा देते हैं, और ये आपको एक बार आवृत्ति टाइप की भी हो जाएगी। भाई वरती कैसे बना है, तो ये लिख रहे हैं शॉर्टकट में कि सपी गुणे रपरत्व। सब करना, गुण करना, रपर कर लेना, वरती बन जाएगा। काय श्याम जी? जी जी हाँ। इसके बाद ऋतस्य संयोगादे की व्याख्या आई है, और वहां पर अब जहुआर रूप की सिद्धि कर रहे हैं। यहाँ से देखिए लिखा है, हुरी धातु हो, हुरी धातु से लिट लाना, तिप लाना, और तिपोणली, तिप को अणल कर देना, लिटी धातु अभ्यास से द्वित्व कर लेना, इति द्वित्वे, पूर्वोभ्यासा इति अभ्यासत्वे, और उरत इति अभ्यास रिवर्णस्य अत्वे, और उर रपरा इति रपरे च जाते वर अ इति स्थिते, और हलादि शेषः इति, हलादि शेषा से क्या होगा, लिख रहे हैं वस्य रस्य च लोपे, वकार और रकार के लोप हो जाएगा है जो अभ्यास में है उसका। और कुहोश्चु इति हस्य झत्वे, कुहोश्चु से हकार को झकार, और अभ्यासे चर्च इति झस्य जत्वे, अभ्यास से चर्च जत्व, तो स्थिति हो जाएगी जौरी अ। अब क्या करिए, ऋतश्च संयोगादेर गुणा इति, गुणे गुण कर लेना जी यहाँ पर। गुणे, गुण क्या होगा, अकारे, अकार गुण होगा, और फिर रपरे च जाते, रपर भी कर लेना। अतुपधाया इति वृद्धौ च सत्याम जहुआर इति रूपम, जहुआर रूप बना लेना। एवमेव जहुवरतु जहुवरु इति बोध्यम है, आगे जान लेना इसे। इतने तरीके से इन्होंने भाई सिद्धि की है, सभी रूपों की है। ये पुस्तक काशी से प्रकाशित है, मैं आप लोगों को इसकी पता है, प्रति भेज भी चुका हूँ। और आज मैं एक नई किताब आपको भेजा था, आपको याद हो तो, मुझे आप में से एक संदेश जी हैं, उन्होंने कहा था कि इस पुस्तक को थोड़ा भेजिएगा, है आप में से है वो वही। तो हमने उस पुस्तक को भेजा आज ग्रुप में। वो क्या है, पाणिनि प्रक्रिया अनुसारी धातु पाठ है। माता श्रीमती पुष्पा दीक्षित जी ने उसको संकलित किया है, उसको संपादित किया है। बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें देख रहे हो कि हम प्रायः उसी तरीके से आपको बताते हैं कि इकार उपधत है, मतलब अदंत धातु, या फिर वो अजंत विभाग बताते हैं, उपधा में भी बताते हैं, उपद धातु, इकार उपधा वाली धातु, उकार उपधा वाली धातु, इस तरीके से विभाजन दिया है भैया। थोड़ा सा उसकी भूमिका भाग अवश्य पढ़ लेना, तो मेरा ये इसको 95 MB में भेजना सार्थक हो जाएगा। और जो आपने डाउनलोड किया है
तो डाउनलोड करने में आपका जितना MB लगा वो भी सार्थक हो जाएगा। उसके केवल 2 पेज भूमिका के पढ़ लोगे तो आपके लिए समझने के लिए पर्याप्त रहेंगे इस धातु पर। ठीक है, चलिए। जहुअर्था में दे दिया कि क्रादि नियम प्राप्तस्य इटः अचस्तास्वत इति और इतो भारद्वाजस्य इति निषेधात् इडागमा भाव, इडागम का अभाव हो जाएगा, इति भाव, ऐसा भाव। और जहुअरिव, जहुअरिव में क्या होगा, यहाँ तो क्रादि नियम सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया देख लो आगे, थोड़ा और भी सिद्धि देख लेते हैं हल्की फुल्की। और तो ये दर तो सरल है। जैसे वर्ता की सिद्धि में क्या करना है, व्री धातो लुटस तिपी तासी तिपो धात्वे डित्व सामर्थ्यात् वस्यापि टेरिलोपे व्री त आ इति जाते और तासा तकारस्य आर्धातुकम शेषा इति आर्धातुकस्य आर्धातुकस्य बलादेति इति प्राप्ते किंतु एकाच उपदेश अनुदातात इति निषेधे, एकाच उपदेश अनुदातात ने इसका निषेध कर दिया। ठीक है, जी तो सार्वधातुक आर्धातुकयो इति व्री इति गुणे अकारे और रपरा इति रपरे वर्ता इति रूपम, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप रित धनुष से लगा करके ये सिद्ध कर लेना, वरिष्यति रूप इन्होंने जो आगे दिया है, व्री धातु तिपी, ये सब सिद्ध कर लीजिएगा। अब आइए आगे, हम थोड़ा वहां की चर्चा कर लेते हैं। आश्रीलिंग लकार की, आश्रीलिंग लकार का इन्होंने रूप दिया होगा, वरित दिया है, इसके बाद गुणोक्ति संयोग आदेश सूत्र दिया है। अब आ जाइए वर्यात की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अंतिम में। वर्यात, वर्यात में क्या चीज है, व्री धातो हो आशीर लिंग स्थिपि याशुट और उटी गते, याशुट का उठ चला जाएगा, याशुटा कित्वात, याशुट कित है इसलिए किंग तीचैति गुण निषेध है, किंग तीच से जो गुण का निषेध हो जाएगा, जो कि साप धातु का धातु के द्वारा प्राप्त जो गुण होता है उसका। किंतु गुणोर्ति संयोगाद्यो इति गुणे, इससे गुण होगा। इतश्चेति तिपैकार लोपे, इसको संयोगादरन्ते चेति सकार लोपे। और एक कार्य और कर सकते हैं यहाँ पर, अचोराभ्याम द्वेति दुत्वे च वर्यात, है ना, अचोराभ्याम द्वे से द्वित्व वगैरह की प्रक्रिया बताई है यहाँ पर। अच से परे रेफ या आकार, उससे परे यर को द्वित्व, मतलब डबल यकार वाला रूप भी सिद्ध हो सकता है। ये कहना चाह रहे हैं। एक तो वर्या तो आपके मूल पाठ में एक ही दिया है, लेकिन वो संधि की बात है, चौराभ्याम आदि प्रक्रिया आप कर लेना, तो वर्या तो वर्याशु ये सभी के सभी रूप दिए हैं। अवहारसित भी दिया है, देखो, व्री धातु लुंगस्तिपि चिली लुंगी इति चिलऊ और चिले से चिति सूत्रेण सिचि पैची गते, इच चला जाएगा लोप होकर के, और लुंग लंग छुड़ाता है अडागम कर लेना, तो अहुरी, अहुरी लिख दिया, ये व्रीसा है लेकिन हुरी है वो, ठीक है। अहुरी शाति थी जाते सिचा सकार से धातुकत्वे टी च प्राप्ते एकाच उपदेशनदाताति निषेध, इडागम का निषेध हो जाएगा। एतश्च से इकार की अप्रक्त संज्ञा कर लेना, और अप्रक्त संज्ञायाम अस्तित्व प्रत्यति तिपाही कार से इडागमे और शुचि वृद्धि परस्मय पदेशु वृद्धि कृतायाम अहुवार्षिति रूपम। तो इन सबको ऐसे सिद्ध कर लेना, तो आपकी ये जो है व्री धातु पूर्ण हो गई। अब जैसे आपने व्री धातु पढ़ी, ऐसे ही लोक में एक बहुत ही प्रसिद्ध धातु है स्मृति धातु। स्मृति धातु को भी आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। इसी तरह सबके सब रूप चलेंगे। हम इसके कुछ रूपों का उच्चारण कर लेते हैं। तो चलिए करें इसका उच्चारण। तो सबसे पहले रूप बनेगा क्या, स्मृति है तो स्मरति बनेगा, है स्मरति, स्मरतः स्मरन्ति स्मरसि स्मरथा स्मरथा। आप बैकग्राउंड में ये चलाते रहे हैं, ऐसा मैं आपसे कहूंगा कि आप बैकग्राउंड में चलाते रहे। आप चलाओ या ना चलाओ आप पर निर्भर है, लेकिन मेरी बात मानोगे तो आपको ये बात आ जाएगी समझ में कि ये आपको मतलब पूरा धातु प्रकरण समझ में आ जाएगा। तो चलिए, स्मरति स्मरता स्मरन्ति स्मरसि स्मरथा स्मरथा स्मरामि स्मराव स्मराम। ठीक है, ये बड़ा इस धातु का प्रयोग है। तो
बनेगा सस्म, इसकी प्रक्रिया देख लेना भैया है, सस्मरेव सस्मरेव, ठीक है। हाँ थोड़ा सा आवाज कट हो गई होगी क्योंकि नेटवर्क जी जी आ रही है, अब आ रही है, पहले कट गई थी। आ रही होगी। तो हम कह रहे थे कि लिट लकार की प्रक्रिया है, इससे सस्मार सस्मरतु सस्मरु, इसको देख लेना अपने आप, ठीक है। इसके बाद चलिएगा लुट लकार में। लुट लकार में स्मृति धातु का स्मरता 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 स्मरतासी, ऐसे स्मरिष्यति स्मरिष्यता स्मरिष्यन्ति है, ये सभी के रूप ऐसे ऐसे चल जाएंगे। और लोट लकार में स्मरतु स्मरतात स्मरताम स्मरंतु है। और लंग लकार में अस्मरत अस्मरताम अस्मरन और अस्मरः स्मरतम अस्मरत अस्मरम अस्मराव अस्मराम। विधिलिंग में स्मरेत स्मरेताम स्मरेयु स्मरे स्मरेतम स्मरेत स्मरेयम स्मरेव स्मरेम। आश्री लिंग में स्मरी है, धातु को गुण भी हो जाएगा, स्मर्य ऐसा बन जाएगा, यास उठ के या है स्मर्यात, अभी जैसे बनाए थे वर्यात ऐसा ही स्मर्यात। स्मर्यात स्मर्यास्ताम स्मर्यासु स्मर्याः स्मर्यास्तम स्मर्यास्त स्मर्यास्तम स्मर्यासु ऐसे लग जाएंगे। लुंग लकार में अस्मार्सीत अस्मार्ष्टाम अस्मार्षु अस्मार्सी अस्मार्ष्टम अस्मार्ष्ट अस्मार्षम अस्मार्श्व अस्मार्ष्म अस्मार्षम ऐसा बनेगा, है ना, पूरा कार रहेगा। और लिंग लकार में अस्मरिष्यत अस्मरिष्यताम अस्मरिष्यन अस्मरिष्य अस्मृतम अस्मृतम। ऐसे ही आपने स्मृति धातु को स्मृति चलाए, यदि आप वी उपसर्ग जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, विस्मरति है। हाँ अच्छा, वो क्या शकुंतला वाला प्रसंग है, वो थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या है, स्मरिष्यन्ति त्वाम क्या है, विस्मृतस्योपि सब एक साथ में बोले। हाँ एक मिनट पुरुषोत्तम जी, श्याम सुंदर जी सुनते हैं। हाँ भैया क्या है, स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन्। हाँ स्मरिष्यति त्वाम के विस्मरिष्यति, स्मरिष्यति है उसमें लिखा है, स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन्, मतलब न स्मरिष्यति ऐसे लगा देना है ना, क्योंकि वहां प्रसंग है कि तुम्हारे बोधित होने पर भी वो राजा दुष्यंत उनको स्मरण नहीं करेगा। दुर्वासा जी गुस्सा हो गए थे ना, तो इसलिए क्या कह रहे थे, आह अतिथि परिभाविनी बड़े बड़े प्रसंग आए हैं भाई शाकुंतलम में भी, अर्थात अतिथि का अनादर करने वाली। यहाँ पर जो आ है ना, ये आक्रोश अर्थ में है, ये अव्यय ही है, ठीक है। तो इसके रूप काफी सारे प्रयोग में है, आप ये जानते हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो विस्मरण की ही खैर बातें हैं, स्मरण और विस्मरण पर ही है आधारित वो, तो इस धातु का वहां बहुत उपयोग है। तो ये जैसे स्मृति बनाए थे ना, ऐसी विस्मृति विस्मृता का पूरा जो है प्लेटफॉर्म खड़ा कर लेना, ये सभी रूप बना लेना ऐसे ही, ठीक है। तो उपसर्ग लगा करके भी बना देना। तो चलिए आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, आपको जो यदि कोई शंका संदेह कुछ भी हो पूछ सकते हैं। चलिए बताइए, अब हम नहीं समापन करेंगे, समय होता जा रहा है। और हाँ, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अवकाश रखा जाएगा, आप लोग आराम से यह भगवान कृष्ण के पर्व को मनाइएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, आपको भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अनुस्मर, हाँ अनु लगा दो तो बिल्कुल सही, वहां बन जाएगा, हाँ बन जाएगा ना, माम अनुस्मर युद्ध च, वेरी गुड। गीता में बनेगा, अनुस्मर लगा दो तो अनुस्मर तो वहां बनता ही है लोट लकार में, है ना, स्मर स्मरतात है, स्मरतम स्मरता, चलो अच्छा है, वेरी गुड। तो चलिए समापन कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभरात्रि।